ये क्या है? अखाड़ा। और ये कौन है? अरे नहीं यार, इन्हें तो हमने पिछली वीडियो में कंपेयर किया था, इन्हें हटाओ। ओके, ये कौन है? बलवान पहलवान। और ये क्या है? टी फॉर ताज। और ये ताज जिस भी पहलवान को दिया जाएगा वही भैया कहलाएगा हमारा फ्री फायर का एचपी गॉड। लेकिन इस ताज को प्राप्त करने के लिए इन सभी पहलवानों को आज एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। मींस इन सभी पहलवानों को आपस में भिड़ना होगा एंड जो भी पहलवान इस दंगल को जीतेगा वही कहलाया जाएगा हमारा फ्री फायर का एचपी गॉड। एंड उसी कैरेक्टर को यूज कर भैया आप फ्री फायर में वुकोंग, स्काइलर एंड क्रोनो को भी टक्कर दे सकते हो। तो एट द एंड इस वीडियो से आपका ही फायदा होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड चलिए यार, अब देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इस दंगल को और देखते हैं कि कौन बनेगा हमारा एचपी गॉड। सो 3, 2, 1 एंड गो। ओके, तो जब तक ये भिड़ रहे हैं तब तक हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? एंड चलो गेस करो, सोचो हम इन्हें किस चीज पर कंपेयर करने वाले हैं और वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट मारो भैया। मैं बताऊं? ओके बताओ। इन्हें हम लोग इनके मुखड़े से कंपेयर करने वाले हैं, सही है ना? अरे ये कोई मुजरा प्लेटफॉर्म नहीं है बेटा, ये फ्री फायर है। यहाँ पर स्किल्स देखी जाती है, यहाँ पर एबिलिटीज देखी जाती है और आज हम लोग इन पांचों कैरेक्टर्स को इनकी एबिलिटीज से, इनकी शक्तियों से ही कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन कितना पानी में। एंड गाइस, इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक डेडली एचपी कॉम्बिनेशन भी देने वाले हैं, तो भैया अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के रखना, ठीक है? एंड चलिए सबसे पहले हम इन पांचों कैरेक्टर्स की एबिलिटीज को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ लेते हैं और सबसे पहले हम लोग लियोन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो देखो गाइस, अपना लियोन कैरेक्टर एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है? एंड ये करता क्या है, तो भैया जब आपको गेम में किसी भी तरह का डैमेज पड़ता है, चाहे वो फॉल डैमेज हो, जोन का डैमेज हो या किसी बंदे ने आपको डैमेज दिया हो, तो लियोन कैरेक्टर उस डैमेज पड़ने के 2 सेकंड बाद आपकी 30 एचपी को बढ़ा देगा, ठीक है? और 30 एचपी बढ़ाने के लिए लियोन कैरेक्टर 6 सेकंड का टाइम लेता है। मींस 6 सेकंड में लियोन कैरेक्टर आपकी 30 एचपी को बढ़ा देगा, तो 1 सेकंड में ये आपकी 5 एचपी को बढ़ाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मुझे अभी फॉल डैमेज पड़ा है एंड यहाँ पर मेरी एचपी हो चुकी है 140 और 2 सेकंड के बाद इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सेकंड मेरी 5 एचपी बढ़ रही है एंड 140 से अब मेरी 170 एचपी हो चुकी है। और लियोन कैरेक्टर का कोई भी कूल डाउन पीरियड नहीं है। मींस जब भी आपको डैमेज पड़ेगा तब लियोन कैरेक्टर आपके एचपी बढ़ा देगा। तो आप लोग बस इतना याद रखना कि लियोन कैरेक्टर 6 सेकंड में 30 एचपी बढ़ाता है, ठीक है? और ये जितने भी नंबर अभी मैंने आपको बताए वो मैक्स्ड लियोन कैरेक्टर के हैं। एंड गाइस, हम सभी कैरेक्टर्स को उनके मैक्स्ड लेवल से ही कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए लियोन के बाद अब हम लोग जोता कैरेक्टर की एबिलिटी को देख लेते हैं। सो देखो गाइस, जोता कैरेक्टर की भी पैसिव एबिलिटी है, लेकिन इसकी एबिलिटी 2 तरह की है, डैमेज और किल। एंड सबसे पहले अगर हम डैमेज की बात करें, सो गाइस अगर आप जोटा कैरेक्टर यूज करके खेलते हो और अगर आप एनिमी को डैमेज दे रहे हो तो वो डैमेज के बदले जोटा कैरेक्टर आपको थोड़ी एचपी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? फ्री फायर ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितनी एचपी मिलेगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने थोड़ी बहुत रिसर्च की और पता लगाया है कि अगर आप पिस्तौल, एआर एंड एसएमजी गन से एनिमी को डैमेज देते हो तो आपको पर बुलेट 1 एचपी मिलेगी। मींस अगर आप एनिमी को एक गोली मारते हो तो उसके बदले जोटा कैरेक्टर आपको 1 एचपी प्रोवाइड करेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है? और अगर हम स्नाइपर की बात करें, मींस अगर आप स्नाइपर से एनिमी को मारते हो तो आपको 1 बुलेट की 10 एचपी मिलेगी। एंड गाइस, अगर आप शॉटगन से एनिमी को मारते हो तो यहाँ पर जोटा कैरेक्टर आपको 1 बुलेट की 3 एचपी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? लेकिन गाइस यहाँ पर एक दिक्कत है। मींस अगर आप शॉटगन, स्नाइपर, पिस्तौल, एआर या एसएमजी से एनिमी को डैमेज देते हो तो आपको एचपी मिलेगी, लेकिन अगर आप ग्रेनेड लॉन्चर, फ्लेम थ्रोवर या कोई भी मिली वेपन से एनिमी को डैमेज देते हो तो भैया उसके बदले जोटा कैरेक्टर आपको एचपी प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड इन सब के अलावा भी यहाँ पर कुछ गन्स है जिसके बदले जोटा कैरेक्टर एचपी प्रोवाइड नहीं करता है एंड उन सभी गन्स के फोटो एंड उनके नाम की लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, तो आप देख लेना, ठीक है? और दूसरा तो मैंने आपको बताया कि स्नाइपर की 1 बुलेट के बदले 10 एचपी, शॉटगन की 1 बुलेट के बदले 3 एचपी एंड एआर, एसएमजी और पिस्तौल की 1 बुलेट के बदले आपको 1 एचपी जोटा कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है? एंड अब हम लोग जोटा कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी यानी किल की बात करें, सो गाइस अगर आपका जोटा कैरेक्टर 6 लेवल का है, मींस मैक्स्ड है, तो ये आपको पर किल 20% एचपी प्रोवाइड करेगा। मतलब अपन को
कुछ समझ में नहीं आया बेड़ू। मतलब गाइस, अगर आप टोटल एचपी मल्टीप्लाई बाय 20% करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि पर किल आपको कितनी एचपी मिलेगी। और टोटल एचपी यानी ये वाली आपकी जो मैक्स्ड एचपी होती है ना वो। एंड भैया हमारी डिफॉल्ट मैक्स्ड एचपी कितनी होती है भैया 200। उसको अगर आप 20% से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया आपका आंसर आएगा 40 एचपी। मीन्स सिंपल वर्ड में समझ लो कि अगर आप एनिमी को मारते हो, अगर आप एनिमी को किल करते हो तो एक किल की जोता कैरेक्टर आपको 40 एचपी प्रोवाइड करेगा। और ये 40 एचपी किल करने के बाद 1 सेकंड में आ जाएगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने इस बंदे को मारा एंड इंस्टेंटली मेरी 28 एचपी बढ़ गई। एंड गाइस यहाँ पर मेरा जोता कैरेक्टर तीसरे लेवल का है, इसीलिए मेरी 14% एचपी ही बढ़ी है। लेकिन अगर आपका मैक्स्ड है तो भैया ये आपकी 20% एचपी बढ़ा देगा। ठीक है, मींस बस इतना याद रखना कि जोता कैरेक्टर आपको एक किल के बदले 40 एचपी प्रोवाइड करेगा। और इसका भी भैया कोई भी कूल डाउन पीरियड नहीं है, तो आप जब भी किल करोगे तब जोता कैरेक्टर आपकी 20% एचपी बढ़ा देगा। लेकिन गाइस यहाँ पर भी अगर आप ये वाली गन यूज करके किल करते हो तो भैया आपकी एचपी नहीं बढ़ेगी। मींस सिंपल वर्ड में समझ लो कि ये जितनी भी गन्स और मिली वेपन्स है ना, इन पर जोता कैरेक्टर वर्क नहीं करता है। ठीक है, एंड चलिए अब जोता कैरेक्टर के बाद हम के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। सो देखो गाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि के कैरेक्टर एक एक्टिव एबिलिटी वाला कैरेक्टर है। एंड आप में से बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि के कैरेक्टर करता क्या है, लेकिन आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर एक बार सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ कि के कैरेक्टर एक्चुअल में करता क्या है। तो अपना पूरा ध्यान इधर लगाओ एंड देखो, अपना जो के कैरेक्टर है उसकी टोटल 3 तरह की एबिलिटीज है। और इनमें से अगर हम पहली एबिलिटी की बात करें, सो गाइज अगर आप के कैरेक्टर यूज करते हो तो ये आपकी मैक्स्ड 50 ईपी बढ़ा देगा। मींस देखो, एचपी के जस्ट ऊपर ये जो येलो कलर का ईपी वाला बॉक्स होता है ना, जो कि आप मशरूम खा के इंक्रीज करते हो, इसकी जो मैक्स्ड डिफॉल्ट ईपी होती है वो 200 होती है। ठीक है, और जब आप के कैरेक्टर यूज करोगे तो ये आपकी 50 मैक्स डीपी बढ़ा देगा। मींस अब आपकी ईपी हो जाएगी 200 से 250, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, एंड पहली एबिलिटी के बाद गाइस जब हम लोग दूसरी एंड तीसरी एबिलिटी की बात करें, सो गाइस सेकंड एंड थर्ड एबिलिटी को आप के कैरेक्टर के 2 मोड्स बोल सकते हो, ईपी मोड एंड एचपी मोड। और इसमें से सबसे पहले अगर हम ईपी मोड की बात करें तो जब आप के कैरेक्टर यूज कर रहे हो एंड गेम में जब आपका एबिलिटी बटन है यहाँ पर कुछ इस तरीके से ईपी लिखा हुआ आता है, तो आप समझ जाना कि मेरा के कैरेक्टर ईपी मोड में है। एंड जब आपका के कैरेक्टर ईपी मोड में होगा तो ये आपको पर सेकंड 3 ईपी प्रोवाइड करेगा। और गाइस जब आपका के कैरेक्टर ईपी मोड में है तो ये एक बार में आपको 250 ईपी प्रोवाइड करेगा। मींस एक सेकंड में ये आपको 3 ईपी देगा। तो भैया आप कैलकुलेट कर लो, 83 सेकंड में ये आपको 250 ईपी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड गाइस अगर आपको के कैरेक्टर की पहली वाली एबिलिटी याद हो जो कि मैंने अभी आपको बताई, जिसमें के कैरेक्टर आपकी ईपी को मैक्स्ड ईपी को 200 से 250 कर देता है, और ईपी वाले मोड में के कैरेक्टर 83 सेकंड में आपकी 0 से 250 ईपी कर देगा। मींस सिर्फ आप इतना समझ लो कि जब आपका के कैरेक्टर ईपी मोड में है तो ये आपकी एक बार में 83 सेकंड में 0 से फुल ईपी कर देगा। ठीक है, बस इतना याद रखना। एंड चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एचपी मोड की तरफ। सो देखो गाइस, गेम में आपके एबिलिटी बटन के ऊपर कुछ इस तरीके से एचपी लिखा हुआ आता है, तो भैया आप समझ जाना कि मेरा के कैरेक्टर एचपी मोड में है। और भैया एचपी मोड के कैरेक्टर का सबसे बेस्ट मोड है एंड यही भैया इसका एडवांटेज भी है। एंड एचपी मोड में के कैरेक्टर करता क्या है, तो भैया जब आपका के कैरेक्टर एचपी मोड में है तो ये आपकी ईपी को एचपी में जल्दी से कन्वर्ट कर देगा। मींस नॉर्मली जब आपकी एचपी कम होती है तो 1 सेकंड में 1 ईपी ही एचपी में कन्वर्ट होती है, लेकिन जब आप के कैरेक्टर का एचपी मोड यूज करोगे तो गाइज 1 सेकंड में आपकी 5 ईपी एचपी में कन्वर्ट होगी। मींस 1 सेकंड में आपको 5 एचपी मिलेगी। एंड गाइज आपको एचपी तब तक मिलती रहेगी जब तक आपकी ईपी खत्म नहीं हो जाती। मींस गाइज अगर आपकी ईपी 200 या उससे ज्यादा है तो भैया के कैरेक्टर एक बार में आपकी एचपी को फुल कर देगा। और 1 सेकंड में गाइज अगर आपको 5 एचपी मिलेगी तो भैया सिर्फ 40 सेकंड में आपकी एचपी को के कैरेक्टर 0 से फुल कर देगा। ठीक है, और गाइज अगर आप एचपी मोड ऑन करते हो तो भैया आपके अराउंड एक 6 मीटर का ऑरा, एक 6 मीटर का सर्कल
सर्कल भी बन जाएगा और उस सर्कल के अंदर जो गाइज आपके टीममेट्स होंगे उनकी भी 1 सेकंड में 5 EP HP में कन्वर्ट हो रही होगी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, मींस इससे आपके टीममेट्स को भी बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन गाइज अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि भैया जब आप EP मोड ऑन करोगे तो 83 सेकंड में आपकी EP फुल हो जाएगी, एंड जब आप HP मोड ऑन करोगे तो भैया 40 सेकंड में आपकी HP फुल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वीडियो अपन को एक चीज समझ में नहीं आई कि ये दोनों मोड्स के बीच का कूल डाउन पीरियड क्या है। हाँ गाइज, EP to HP एंड HP to EP कन्वर्ट करने का कूल डाउन पीरियड सिर्फ 3 सेकंड का है। मींस प्रैक्टिकली देखो कि यहाँ पर आपने EP से HP मोड पर कन्वर्ट किया, ठीक है, तो अब सिर्फ 3 सेकंड के बाद आप HP to EP मोड भी कन्वर्ट कर सकते हो, और 3 सेकंड तक तो भैया कोई अपनी सांस भी रोक सकता है। सो इट्स नॉट ए बिग डील, ओके। एंड चलिए के कैरेक्टर की खतरनाक एबिलिटी को समझने के बाद अब हम लोग दिमित्री एंड आलोक कैरेक्टर की एबिलिटी को बिल्कुल ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग दिमित्री कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। तो देखो गाइस, दिमित्री कैरेक्टर भी एक एक्टिव एबिलिटी वाला कैरेक्टर ही है, और इसकी एबिलिटी को गाइस अगर आप ऑन करते हो तो भैया ये एक 3.5 मीटर का सर्कल बनाता है, एक हीलिंग जोन बनाता है। जैसे के कैरेक्टर 6 मीटर का सर्कल बनाता है, वैसे ही दिमित्री कैरेक्टर उससे लगभग आधा मींस 3.5 मीटर का सर्कल बनाता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये जो सर्कल है ये 15 सेकंड तक रहता है। मींस दिमित्री कैरेक्टर की एबिलिटी का ड्यूरेशन टाइम 15 सेकंड है। एंड अब गाइस अगर आप और आपका टीममेट इस सर्कल के अंदर है तो भैया ये आपको पर सेकंड 3 HP प्रोवाइड करेगा। मींस 1 सेकंड में आपको 3 HP मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिमित्री कैरेक्टर के हीलिंग जोन का ड्यूरेशन टाइम 15 सेकंड का है, और इस सर्कल के अंदर अगर आप रहते हो तो ये आपको पर सेकंड 3 HP प्रोवाइड करेगा। तो भैया आप कैलकुलेट कर लो, आपको 15 सेकंड में 45 HP मिलेगी। ठीक है, एंड गाइस अगर आप इस सर्कल के अंदर रहते हो तो भैया आपको एक और एडवांटेज मिलता है। मींस अगर आप इस सर्कल के अंदर नॉक हो जाते हो तो भैया आप खुद से रिवाइव हो सकते हो। मिरेकल। लेकिन गाइस दिमित्री कैरेक्टर का एक डिसएडवांटेज भी है कि इसका ये जो हीलिंग जोन है ये आपके साथ मूव नहीं होगा। मींस गाइस आपने देखा होगा कि के कैरेक्टर या तो आलोक कैरेक्टर का जो हीलिंग जोन होता है, जो सर्कल होता है, वो उनके साथ ही मूव करता है। बट अपना जो दिमित्री कैरेक्टर है इसका सर्कल भैया इसके साथ मूव नहीं होता है। मींस जहां पर आप एबिलिटी को ऑन करोगे वहीं पर इसका सर्कल स्टेबल हो जाएगा। ये तो कुछ मैच न हुआ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और गाइस अगर हम दिमित्री कैरेक्टर के कूल डाउन पीरियड की बात करें तो भैया वो 60 सेकंड का है, मींस 1 मिनट का है। ठीक है, तो भैया दिमित्री कैरेक्टर के सिर्फ 2 चीजें आप याद रखना कि ये 15 सेकंड में 45 HP देता है, एंड इसका कूल डाउन पीरियड 60 सेकंड का है, मींस 1 मिनट का है। ओके, एंड चलिए दिमित्री कैरेक्टर के बाद अब हम लोग आपके राज दुलारे आलोक की बात कर लेते हैं। लेकिन गाइज आलोक कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में तो आपको पहले से जानकारी होगी, इसलिए हम सिर्फ इसके नंबर्स देख लेते हैं। सो देखो गाइज, आलोक कैरेक्टर की एबिलिटी को ऑन करने पर ये एक 5 मीटर का ऑरा बनाता है, 5 मीटर का एक सर्कल बनाता है, एंड ये जो सर्कल है ये 10 सेकंड तक रहता है। मींस इसका ड्यूरेशन टाइम 10 सेकंड का है। और इस सर्कल के अंदर जो भी है, मींस आप तो होंगे ही, लेकिन आपके जो टीममेट्स भी है उन्हें ये पर सेकंड 5 HP देता है, एंड इसकी एबिलिटी का ड्यूरेशन टाइम 10 सेकंड का है। तो भैया आलोक कैरेक्टर आपको सिर्फ 10 सेकंड में 50 HP प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड जब आलोक कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन होती है तो भैया ये आपकी 10% मूवमेंट स्पीड भी बढ़ा देगा, और इसकी एबिलिटी का कूल डाउन पीरियड भैया 50 सेकंड का है। मींस एक बार यूज करने के बाद आप इसे 50 सेकंड के बाद ही यूज कर पाओगे। ठीक है, तू समझा? ओके, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखने के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हो तो भैया आपने सभी कैरेक्टर्स की एबिलिटी को बिल्कुल ही डिटेल में और सिंपल वर्ड्स में समझ लिया है। तो क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर 5वें नंबर पर होना चाहिए, एंड कौन से कैरेक्टर को भैया HP गॉड बनना चाहिए? जल्दी से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। और गाइस जब तक आप कमेंट कर रहे हो तब तक मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मगर क्यों? क्योंकि गाइस ऊपर वाले के करम से एंड आप सभी के सपोर्ट से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। शाबाश बेटा। और इसी मौके पर अपन लोग एक Q&A वीडियो भी लाने वाले हैं, मींस सवाल जवाब की वीडियो भी लाने वाले हैं। तो आपके दिमाग में कोई भी सवाल उत्पन्न हो रहा हो उसे भैया मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला है, वहां पर कमेंट कर देना। ठीक है, और चलिए अगर आपने अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे दिया हो तो भैया देख लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर एबिलिटी के दम पर सबसे बेहतर है। सो देखो गाइस, इनमें से जो 5th नंबर पर कैरेक्टर आता है वो है भैया दिमित्री कैरेक्टर। यस गाइस,
3 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से दिमित्री कैरेक्टर सबसे बेकार एचपी कैरेक्टर बन जाता है। उसमें से पहला रीजन है कि ये भैया 1 सेकंड में सिर्फ 3 एचपी देता है। दूसरा रीजन ये है कि इसका कूल डाउन पीरियड 60 सेकंड का है जो कि बाकियों से ज्यादा है। एंड तीसरा रीजन है भैया इसका हीलिंग जोन, इसका सर्कल जो कि सिर्फ एक जगह पर स्टेबल रहता है। एंड इसीलिए हमने दिमित्री को 5th नंबर पर रखा है, ठीक है। तो ये फंडा है। हाँ, और चलिए दिमित्री के बाद अब हम लोग 4th नंबर के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं जो कि है जोता कैरेक्टर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड जोता कैरेक्टर 4th नंबर पर इसीलिए है क्योंकि भैया 3rd नंबर पर अपना लियोन कैरेक्टर आता है। और देखो गाइस, जोता कैरेक्टर को हमने लियोन से नीचे इसीलिए रखा है क्योंकि भैया जोता कैरेक्टर बहुत से वेपन्स पर वर्क ही नहीं करता है, बल्कि अपना जो लियोन कैरेक्टर है वो भैया आपको किसी भी चीज का डैमेज पड़ने पर एचपी रिकवर करके देता है, ठीक है। और अब गाइस हमने लास्ट 3rd पोजीशन की तो बात कर ली, लेकिन अब बारी आती है अपनी 2nd और 1st पोजीशन की। एंड अब हम लोग डायरेक्ट 1st पोजीशन की बात करते हैं जिसके लिए 2 दावेदार बचे हुए हैं। पहला तो भैया हम सभी का राज दुलारा अलोक एंड दूसरा भैया एक ही बार में एचपी फुल कर देने वाला के कैरेक्टर। एंड गाइस अगर आप दोनों की एबिलिटी को ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हमारा एचपी गॉड है भैया के कैरेक्टर और अलोक आता है दूसरे नंबर पर। आज से 22 तुम सब लोगों का सर्वशक्तिशाली इकलौता भगवान है। क्योंकि देखो गाइस, के कैरेक्टर आपको एक ही बार में सिर्फ 40 सेकंड में 200 एचपी देता है। एंड अलोक कैरेक्टर 10 सेकंड में आपको 50 एचपी तो देता है, लेकिन उसके बाद ये 50 सेकंड का कूल डाउन पीरियड भी लेता है। और अगर हम कूल डाउन पीरियड का भी टाइम मिला दे तो भैया अलोक कैरेक्टर 200 एचपी 200 सेकंड में देगा। इसीलिए यहाँ पर हमने अलोक कैरेक्टर को दूसरे नंबर पर रखा है एंड पहले नंबर पर हमने के कैरेक्टर को रखा है, ठीक है। और गाइस अगर आपको भी के, अलोक, दिमित्री, जैन, लियोन, मिग्यूल या कोई भी एचपी कैरेक्टर लेने में कंफ्यूजन हो तो भैया मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले आप के कैरेक्टर को निकालो क्योंकि ये आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। You're right, bro. और गाइस अगर हम बेस्ट एचपी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की भी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्टिव एबिलिटी में के कैरेक्टर ही रखना है। उसके बाद गाइस आपको पैसिव स्लॉट में सबसे पहले ल्यूकेटा कैरेक्टर को रखना है क्योंकि ये आपकी मैक्स एचपी को 200 से 250 कर देगा। एंड के कैरेक्टर को रखने से भैया आपकी ईपी भी 250 तो है ही। तो भैया अब आपको के कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करने से सिर्फ 50 सेकंड में 250 एचपी मिल जाएगी। और इसके बाद गाइस दूसरे स्लॉट में अगर आप लॉन्ग रेंज फाइट लेते हो तो यहाँ पर आपको लियोन कैरेक्टर रखना है। एंड अगर आप शॉर्ट रेंज में फाइट करते हो तो आपको यहाँ पर जोता कैरेक्टर रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो गाइस लॉन्ग रेंज फाइट में आपको अगर डैमेज पड़ता है तो आपके पास टाइम होता है और उस टाइम में लियोन कैरेक्टर आपकी एचपी रिकवर करके देगा। लेकिन अगर आप क्लोज रेंज में फाइट करना पसंद करते हो तो यहाँ पर आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, मगर गाइस क्लोज रेंज फाइट में चांसेस ज्यादा होता है कि आप एनिमी को नॉक करो या तो उसे डैमेज दो। और जोता कैरेक्टर यहाँ पर आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस अगर हम 3rd स्लॉट की बात करें तो यहाँ पर भी गाइस अगर आप क्लोज रेंज फाइट करते हो तो आप हयातो रख सकते हो। एंड आप लॉन्ग रेंज फाइट करते हो तो भैया मूवमेंट स्पीड के लिए आप कैली कैरेक्टर को रख सकते हो क्योंकि क्लोज रेंज में भैया आपको जितना ज्यादा डैमेज पड़ेगा उतना ही ज्यादा हयातो एनिमी को डैमेज देगा। और एनिमी को अगर ज्यादा डैमेज पड़ेगा तो भैया एनिमी जल्दी नॉक हो जाएगा एंड इससे आपको जोता कैरेक्टर इंस्टेंटली 50 एचपी दे देगा। लेकिन लॉन्ग रेंज में भैया मूवमेंट स्पीड की जरूरत ज्यादा होती है तो वहां पर आप कैली कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, ठीक है। अरे यार 19 मिनट हो गए हैं एंड ये अभी तक लड़ ही रहे हैं, लेकिन खैर कोई ना, लड़ने दो इन्हें, अपना काम तो हो गया है। एंड बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भैया वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो भैया अपना चैनल समझ के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसे ही कमाल कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। एंड मिलता है आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कमाल के वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टाटा।